नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर जो हमें काउंसलिंग करनी है उसमें जो डोमिसाइल लगेगा वो डोमिसाइल कितना पुराना होना चाहिए, कहाँ का डोमिसाइल लगेगा, हमने अपनी जगह चेंज कर दी है, ट्रांसफ़र हो गया है, ऐसे क्वेश्चंस को। या फिर सर्टिफिकेट के बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट में कि शादी से पहले सर कास्ट कुछ और थी, शादी के बाद कुछ और हो गई है, अब नया सर्टिफिकेट चाहिए या पुराने से ही काम चल जाएगा। कुछ लोगों की परेशानी डिग्री को लेकर थी कि डिग्री है कि नहीं। कई की परेशानी थी कि सर हमारे डॉक्यूमेंट कहीं और रखे हैं और लॉकडाउन की वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते, तो कैसे हम उसको करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप जो भी आपकी परेशानियां हों उनको वो हल कर सकें। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों कि आपको इसमें सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। तो देखते हैं आपको इस वाले एग्जामिनेशन के बाद जो आपको काउंसलिंग होनी है वो क्या क्या, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले है सहायक अध्यापक भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन पत्र व फीस का ओरिजिनल चीज़ें चाहिए आपको, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीटीसी, बीएड की सबकी ओरिजिनल आपको मार्कशीट और डिग्री चाहिए। टीईटी सीईटी में आपके जो अंक पत्र थे, जो आपका क्वालिफाई किया था वो चाहिए आपको। लिखित परीक्षा जो अभी आई है इसका ऑनलाइन आपका जो निकला हुआ होगा इसका प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र और आपकी आईडी आपको चाहिए। इसके अलावा 2 सादे लिफाफे 25-25 रुपए के डाक टिकट लगे हुए। इसके अलावा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, 2 फोटो कॉपी चाहिए आपको। सारे सेट जितने भी हैं डॉक्यूमेंट उनकी 2 फोटो कॉपी के सेट आपके पास होने चाहिए। 100 रुपए का एक आपके पास शपथ पत्र होना चाहिए, उसमें क्या लिखा होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और 4 या 4 से ज्यादा आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए दोस्तों। ये सारी चीजें हैं जो आपके पास होने चाहिए। अब जो सवाल के हिसाब से आपको क्या क्या सवाल है वो मैं आपको लेके चलता हूँ। पहला जो बात है बच्चों के पास जो परेशानी है वो डोमिसाइल को लेकर है। तो डोमिसाइल में ऐसा है दोस्तों, जहां आप रह रहे हो पिछले 5 साल से वहां का डोमिसाइल चाहिए। अगर आपने बीच में कहीं पर चेंज किया है, आप नए जगह पे पहुंचे हो साल भर पहले, 2 साल पहले, तो आप वहां का डोमिसाइल भी लीजिए और पुराना वाला डोमिसाइल भी लीजिए, वो आपके पास होना चाहिए। तो डोमिसाइल आपको वहां का लेना है जहां आप पिछले 5 साल से रह रहे हो, ये आप उसकी रिक्वायरमेंट है। और डोमिसाइल जो है वो बना हुआ होना चाहिए, नवीनतम 6 महीने के अंदर अंदर डोमिसाइल आपका बना हुआ होना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, जितने भी आपके सर्टिफिकेट बने हुए होने चाहिए सरकार द्वारा वो सारे 6 महीने के अंदर के बने हुए होने चाहिए। दूसरा जो सवाल बच्चों का मेरे पास था, ध्यान रखिए उसको पहले से करने से पहले बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो ये बहुत जरूरी है ताकि आपको ऐसी वीडियोस दोबारा मिलते रहें, इसलिए आपको प्लीज को सब्सक्राइब भी करिए। अब आगे चलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों वो आपको उसी कास्ट का चाहिए जो कास्ट आपने फॉर्म भरते समय चाहिए थी। अब कुछ लोगों की अगर शादी हो गई होगी तो शादी के बाद जो आपकी कास्ट बदल गई है वो नहीं चाहिए उस समय, तो वो चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल की है। तो ऐसे केस में जो फादर का या यूं कहिए जो आप जन्म से जो आपका जाति प्रमाण पत्र था वो आपको चाहिए, वो आपको 6 महीने के अंदर अंदर वाला बना हुआ होना चाहिए आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसके बाद अगली बात हम देखते हैं, जो बच्चों का सवाल रहा था कि चरित्र प्रमाण पत्र का क्या करें सर। तो चरित्र प्रमाण पत्र में ऐसा है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर आपने अभी अभी बीटीसी बीएड कंप्लीट किया है तो आपका कॉलेज से भी चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ होगा। अगर अब की बात करें नहीं है तो 2 राजपत्रित अधिकारियों से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। 17 तारीख तक लॉकडाउन है, तो ये बात ध्यान रखिए 18 को जब लॉकडाउन कुछ रियायत मिलेगी तो आप इस समस्त चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर लॉकडाउन रहेगा भी तो गजेटेड ऑफिसर आपको मिल जाएंगे और आपको इसकी अनुमति मिल जाएगी। वैसे इस काउंसलिंग में दोस्तों आपको बहुत सारी डील मिल जाएगी, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। अगर इसमें देखा जाए तो आपको अगर डॉक्यूमेंट्स कहीं और रखे हैं तो उनको ले जाने का भी टाइम आपको मिलेगा। कई लोगों की बहुत क्वेरी, सर हमारे डॉक्यूमेंट कहीं और रखे हैं हम कैसे जाएंगे, तो उसकी आपको परमिशन लेके वो जानी ही पड़ेगी, आपको उसको रखना पड़ेगा। कई सारे लोगों को एक बात में विशेष बता दूं, जब डोमिसाइल आपके पास नहीं भी है, अगर जिन लोगों के पास डोमिसाइल नहीं है वो जन सेवा केंद्र से इस समय बनवा सकते हैं, क्योंकि जन सेवा केंद्र पर सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो भी मान्य होगा। अब अगर दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं तो जो
अगली चीज जो चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शपथ पत्र, क्योंकि सारी तहसील वगैरह बंद हैं, लेकिन 17 तारीख के बाद लॉकडाउन की कुछ खुलने की संभावना है, और अगर नहीं भी खुल रही तो जहां से खुल जाए दोस्तों, जहां पर लॉकडाउन नहीं है वहां कोर्ट खुली हुई है, आप वहां से इसको बनवा सकते हैं। और इसमें क्या लिखना है ये सामने मैंने लिख दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसको पूरे को समझिए और इसके ऊपर जो भी आपको चीजें चाहिए वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो सवाल है, इससे पहले आप इसको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। नेक्स्ट जो बच्चों का सवाल था मेरे पास वो लेकर के मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने बनवा लिया है तो बहुत अच्छा। वैसे दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट वहां का लगेगा, उस सीएमओ का लगेगा जिसमें आपकी नियुक्ति होगी। तो ये बात ध्यान रखने की है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत वहां होगी जहां आपकी नियुक्ति होगी। अगर आपने नहीं बनवा रखा है तो आप भले ही बनवा सकते हैं, पर वास्तविक में उसकी जरूरत तभी पड़ेगी जहां आप उसका नियुक्ति होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट तभी चाहिए होगा। अब बात आती है पहचान पत्र की। बच्चों ने पूछा कि सर पहचान पत्र का क्या करेंगे, कि आधार कार्ड चाहिए क्या, उसी से काम चलेगा? अगर आधार कार्ड नहीं भी है बच्चों तो आप इन तीनों में से कोई चीज आपके पास एक हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, इनमें से कोई भी चीज आपकी चल जाएगी। और याद रखिए ये सब चीजें अभी बन भी जाएंगी अगर बाय द वे जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन खुला हो। जिनके पास नहीं हो वो जन सेवा केंद्र से जाकर के इसको बनवा सकते हैं इमीडिएट, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वाले जो आपकी काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग जो चीजें होंगी, आप सत्यापन होगा, उसमें आपको बहुत रियायतें लॉकडाउन की वजह से मिल जाएंगी। आपको जो संशोधन की बात आ रही है वो केवल आपको छोटे मोटे संशोधन, जैसे आपका मोबाइल नंबर है उसमें है, या डेट ऑफ बर्थ में कहीं गलती हो गई है, हल्का सा कुछ मिस्टेक हो गया है, या नाम में कुछ, वो केवल चेंज होने को मिले। ओएमआर शीट में आपको चेंज करने को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत छोटे छोटे मोबाइल नंबर या बहुत छोटे से कोई चेंज करने को मिलेंगे। बड़े चेंजेस आपको करने के लिए, संशोधन करने के लिए आपको दोस्तों नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखने की है। अब आपको मैं ये बताता हूँ, जो भी आपको वीडियो अगर ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। अगले जो भी डाउट है प्लीज आपको मेरे को कमेंट करके लिखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।